ब्लफर्स नहीं, झूठों का सरदार है। हाँ? ये आंकड़े बोला है, इसके ऊपर भी आपको झूठ बोलते बोलते मालूम नहीं हो रहा। मैंने दिया आपको 15 लाख का दिया, 2 करोड़ का दिया, MSP का दिया, और ऐसे कितने दिए। मैं नंबर 1 बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, उठा है सगळा तिकडे गुजरात कडे चाललंय। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर निशाना साधा। खड़गे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार करने नागपुर में थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह के शासन की उम्मीद थी वह नहीं हो रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि राज्य में बेरोजगारी, किसान, युवा और नशे की लत की समस्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी, किसान, युवा और नशे की लत की समस्या बढ़ गई है, इसलिए महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, समय बदल गया है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद जिस तरह के शासन की उम्मीद थी वह नहीं रहा। लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करके और गलत बातें कहकर झूठ बोल रहे हैं। बहुत से मुद्दे हमारे सामने हैं, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट के, किसानों के, युवाओं के और किसान के बोला में बेरोजगारी और नशे की समस्या भी बढ़ गई है। महिला भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो महाराष्ट्र में आते थे, चाहे वो बम्बई हो, पुणे हो, नागपुर हो, वो लोग कहीं ना कहीं हमारी रोटी रोजगार यहाँ मिलती है समझकर लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र के अकोला में भाषण देने के बाद वरिष्ठ नेता ने कहा कि सांसदों और विधायकों सहित भाजपा के मंत्री राज्य में आ रहे हैं और भड़काऊ भाषण देकर 288 विधानसभा सीटों पर अपनी जोड़तोड़ गठबंधन सरकार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि वे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और वास्तविक मुद्दों से उनका ध्यान हटाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आइडियोलॉजी पे विश्वास रख के काम करेंगे, लोग आपको जरूर वोट देंगे। तो ये लोग हर बात हर जगह भड़काना, एक इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? तो परसों में सुना, कहीं देखा न्यूज़पेपर में कि आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है, उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं। बोल के आरएसएस ने इसको स्वीकार कर लिया। उनका आरएसएस का मुखिया एक जाकर उनसे बात करने के बाद अब वो उसके कंपटीशन में ये लोग अलग स्लोगन दिए, एक है सेफ है। ठीक है भैया, थोड़ा ना कौन चाहते,
क्या हम सब द्रोही हैं? इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम बट गए तो हम मर जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। आगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को किसने मारा, आप ही हत्यारे हैं और आप ही काटने वाले हैं। जो लोग देश को एकजुट रखना चाहते हैं वे कभी ऐसी बातें नहीं करते। उन्होंने पूछा, भाजपा के पास ऐसा कौन सा महापुरुष है जो देश की एकता के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। नागपुर में मिहान जो प्रोग्राम था, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर, एक टाटा एयरबस जैसे प्रोजेक्ट को बाहर भेज दिया गया। कहाँ? गुजरात गया। अरे मुझे मालूम नहीं, गुजरात ऐसा अपने एक प्राइम मिनिस्टर होके अपने पास कैसा लेता है, दूसरों को देता है। ये ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से, नागपुर से गया। अगर यहाँ रहता तो कितने उद्योग मिलते थे, शहर और बढ़ता। तो ये जो चीज, जो इन्वेस्टमेंट आती है वो सारे अपने पास लेके जाते हैं और नाम भी बदलते हैं। और वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम था, उसका नाम बदल के क्या करें, क्या नाम रखे उसका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी अपना क्रिकेट स्टेडियम। देखो ऐसे लोग हैं। और ये कहते हैं हर जगह इंदिरा गांधी फोटो, हर जगह नेहरू की फोटो, हर जगह महात्मा गांधी की फोटो। तो ये तो है, लोग नहीं रखे, इन्होंने खुद रख लिया हर जगह। तो ऐसे लोग यहाँ पर आज आकर जो अपना भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, कम से कम सच बोलने की आदत सीख करो। महात्मा गांधी जी गुजरात में पैदा हो गए, पूरे देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए, फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट किया। वल्लभ भाई पटेल ने देश पूरा एक करना, इसीलिए सारे राजे महाराजाओं को, नवाबों को इकट्ठा करके देश को मजबूत बनाया। ऐसे देश से आप आते हो, ऐसे स्टेट से आप आते हो, लेकिन ये तो आप यहाँ आके झूठ की फैक्ट्री निकली इसके पास, मोदी के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि देश कितना कमजोर होगा, वे उतना ही मजबूत होंगी। जब कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूर होगा। कांग्रेस विभिन्न जातियों के बीच विभाजन पैदा करती है। इसने हमारी जातियों को कभी एकजुट नहीं होने दिया। अगर हमारी जातियां एकजुट नहीं रहेंगी तो एक दूसरे के साथ संघर्ष करती रहेंगी, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जातियों के अधिकारों को छीन लेगी। यह उनकी साजिश और चरित्र है। आपको सचेत रहना होगा। याद रखें, एक हैं तो सुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास सरकार के अनेक 5 गारंटी की जानकारी भी बताई, जिसमें जाति जनगणना, सोशल जस्टिस, महिलाओं को 3000 प्रति माह देना और फ्री बस की सेवा समावेश है। हम 5 स्कीम की गारंटी दिए हैं। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, इनका है 2500 रुपए। अरे अब 1500 है, लेकिन अब 2100 की है। 2100। अब ये 3000 रुपए हमारे आघाड़ी के तरफ से, महाविकास आघाड़ी के तरफ से 3000 हम देंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जैसा कि अब कर्नाटक में हम कर रहे हैं, उसमें रहते हैं जो कंडीशन वो रखेंगे वो सब आपको मालूम होगा। उसके बाद समानतेची हमी, यानी सोशल जस्टिस, इसके लिए जातिगत जनगणना होगी। अब हम आंध्रा में शुरू किए, आज से तेलंगाना में आप शुरू किए, और अब तक मोर देन 28,000 लोग अब सर्वे में जुटे हुए हैं।
उसके बाद 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे, अब 50% है, उसको हटा के हम करेंगे। ये नामुमकिन नहीं है, ये जयललिता ने तमिलनाडु में की है, 67% है उसके पास। तो ये अगर शेड्यूल में आ गए, 6 शेड्यूल में, तो नेचुरली मिलता है, वो हम करेंगे। और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, कुटुंब रक्षण और मुफ्त दवा। उसके बाद चौथा, कृषि समृद्धि, किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन धन उनको मिलेगा। 5वां, युवकन्या साबत, ये युवाओं के लिए एक प्रोग्राम उन्होंने किया और इसमें बेरोजगार को हर महीने 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये हमारे प्रोग्राम है, हम रखे हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा हम और जगह कर रहे हैं वो करेंगे। हम इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थे, तब भी हमने जब नरेगा स्कीम निकाले थे, यही बीजेपी के लोग बोले कि ये इम्पॉसिबल, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमने करके दी, सोनिया गांधी ने करके दिया। फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने करने निकले, सब लोग अपोज करे, इससे देश बर्बाद होता।